अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जहांगीर है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मैं फेफड़े का माहिर हूँ और पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में फेफड़े के वार्ड में डॉक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे दमे के हवाले से कि दमा क्या चीज़ है, इसके अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है और इससे हम किस तरह बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दमा क्या चीज़ है। दमा आम अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि ये फेफड़ों की एलर्जी है जिसमें सांस की नालियाँ जहाँ से हवा और ऑक्सीजन गुजरती है उसमें सूजन हो जाती है, रेशा जमा हो जाता है और वो सांस की नालियाँ तंग पड़ती है जिसकी वजह से बंदा सांस नहीं ले पाता और जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिलती। उसकी वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है। उसके बाद दमा के अलामात क्या है। दमा के जो अलामात है उसमें खुश्क खांसी, बाज़ औक़ात बलगम वाली खांसी भी हो सकती है लेकिन अमूमन खुश्क खांसी। इसके अलावा छाती में से सीटियों की आवाज़ें आती है, सीटियाँ बजती है और सांस फूलता है। तो ये 3 बड़ी अलामात है इसके। जो इसकी वजूहात है वो एलर्जी, जिस बंदे को जिन चीज़ों से एलर्जी होती है तो 90% केसेस में इसमें जो है मेन चीज़ एलर्जी है। जैसा गर्द गुबार हो गया, बंदा जब पौधों के पास जाता है जहाँ पे पोलन, इस्लामाबाद में एलर्जी क्यों ज़्यादा है कि यहाँ पे पोलन बहुत ज़्यादा है और ये ख़ास मौसम में अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो है बहुत ज़्यादा होता है एस्थमा के अटैक्स। विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा होता है, यानी सर्दियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा होता है। बंदे को जब इन्फेक्शन हो जाए, नमूनिया, उससे भी ये वाक़ई हो सकती है। तो एक हो गया गर्द गुबार, या ख़वातीन जो डस्टिंग करती है, या वो ख़वातीन जो जानवरों के पास जाती है, बैल, गाय, बकरी, भैंस, तो उधर से जो डस्ट अंदर जाती है वो। इसके अलावा कारपेट, इंसेक्ट पार्ट्स जो होते हैं, इसमें अलावा जो काकरोच और वो चीज़ें हैं उनके पार्ट से भी ये हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन से भी बाज़ औक़ात जो है ये हो जाता है। इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है। जिस बंदे को दमा होता है तो यूजुअली उसके बहन भाई या माँ बाप को जो है वो एलर्जी होंगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केसेस में तो उनको एलर्जी होगी। तो इसमें कुछ ट्रिगर्स हैं जो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा और क्या वजूहात हो सकती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिससे बंदे को एलर्जी हो सकती है और वो सीवियर रिएक्शन करता है, एनाफाइलेक्सिस जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें सांस की नालियाँ बिल्कुल तंग हो जाती है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है और बंदे को अगर फौरी तौर अस्पताल नहीं लाया गया, आईसीयू में एडमिट नहीं किया गया तो वो मर भी सकता है। अच्छा, इसका इलाज क्या है। दमा का वाहिद इलाज जो है वो इनहेलर है, पंप है। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि फलाना हकीम के पास इसका इलाज है तो हम पंप से बच सकते हैं, फलाना डॉक्टर ने हमें गोली लिखी दी थी तो हम पंप से बच सकते हैं। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। पंप के बगैर इसका कोई इलाज नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, या पूरी दुनिया में जो गाइडलाइंस है, जो रिसर्चेज हुई हैं उससे ये साबित हुई है। तो पंप आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ लोगों में जो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ जाती है, थोड़ी सी ठीक हो जाते हैं तो वो अपनी दवाई बंद कर देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है। अंदर से वो इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, जो नुकसान है वो चल रहा होता है। आपको अलामत तब होते हैं जब अंदर से बिल्कुल आपकी सांस की नालियाँ ये तंग करती है और बंद करती है। तो आपने पंप, 2 किस्म के पंप होते हैं। एक पंप आपने उस टाइम यूज़ करना है, या इनहेलर, जिस टाइम आपको मसला हो, और दूसरा पंप आपने उस टाइम यूज़ करना है जब आपको मसला हो या ना हो, आपने कंटिन्यूसली यूज़ करना है। इसके अलावा पंप के साथ अगर कंट्रोल नहीं होती तो फिर हम कुछ और सोच सकते हैं कि हमारी तशख़ीस गलत है, या हम इसके साथ थोड़ी मेडिकेशन और ऐड करते हैं, या हम उन बीमारियों का सोचते हैं जिनमें दमा जो है वो उस बीमारी का हिस्सा होता है, जिसको चर्क स्ट्रास और ईओसिनोफिलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं। इसके अलावा सिगरेट से जो है खुद को बचाना है, चाहे एक्टिव स्मोकिंग हो या पीसीओ। अगर कोई दूसरा बंदा सिगरेट पी रहा है तो आपने बचाना है खुद को। और इसका जो इलाज है वो पंप है।
और इसका परमानेंट क्योर नहीं है, मतलब इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ओपीडी और इमरजेंसी में आते हैं कि इसको ख़त्म किस तरह किया जाएगा, कोई इस तरह की जो वैक्सीन लगाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वैक्सीन में इसका बहुत कम रोल है। जो अचानक में वैक्सीन लगते हैं तो आप वो वैक्सीन लगा देंगे, लेकिन उसके साथ आपको सिम्टम्स भी होंगे, लेकिन वो जो है उसकी जो रिस्पांस है वो सिर्फ 10 to 15% है। हर बंदे में वो रिस्पांस नहीं होता। बहुत पेशेंट आते हैं कि हमने तो वैक्सीन भी लगाए हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इलाज पंप है। इसके अलावा मास्क ज़रूर इस्तेमाल करना है। और अगर आप कहीं इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए हैं और बाहर आपको एलर्जी नहीं थी, इधर आपको एलर्जी शुरू हुई है, तो आपको ये एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, क्योंकि ये वाली जो अब हवा एनवायरनमेंट है उसमें पोलन ज़्यादा है। शुक्रिया। प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।